नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोई क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज से हम लोगों का यूज़ ऑफ कैन शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसकी प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अपने डेली लाइफ में कैन को कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले मॉडल्स के सभी हेल्पिंग वर्ब्स पे परिचय वीडियो आया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आने वाले मॉडल्स में कौन कौन से हम मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ कैन। पहले आप ये समझिए कि हम कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इसकी आईडी यानी पहचान, पहले आपको सेंटेंस पहचानना होगा, तभी तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। तो देखिए, वाक्य क्लास में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं। मतलब कैन एक मॉडल वर्ब है जिनका प्रयोग क्षमता यानी एबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी एबिलिटी हो, शक्ति हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल जा सकता है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि राम स्कूल अकेले जा सकता है। वह खाना बना सकती है, तुम किताब पढ़ सकते हो, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सब में सकता, शक्ति, सकते आया और एबिलिटी की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये सभी क्या है, यूज ऑफ कैन का सेंटेंसेस है जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे सब्जेक्ट है और आपको पता है कि कैन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ कैन का प्रयोग होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टेंस में इससे पहले हेल्पिंग वर्ब्स वाले वीडियो में भी हमने ये देखा है कि 4 सेंटेंस को हम लोग लेते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली, और उसको हम अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करते हैं ताकि कोई और भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना हो तो हम कर सके। तो इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस रूल को करेंगे और एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, तुम किताब पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड जो बच गया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं। तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के बाद आ जाएगा कैन। यू कैन वर्ब आता है रीड। यू कैन रीड द बुक। तो एक बार हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया यानी यू। यू क्या है, सब्जेक्ट है। फिर हमने दूसरे नंबर पे कैन ले लिया, तीसरे नंबर पे वर्ब यानी रीड ले लिया, और ऑब्जेक्ट है क्या पढ़ रहे थे, द बुक यानी किताब को। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। राम स्कूल जा सकता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे यानी राम, और राम के साथ कैन लगेगा, राम कैन, और वर्ब है जाना यानी गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा वी कैन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, उसकी बहन खाना बना सकती है। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है उसकी बहन, खाना कौन बना सकती है, उसकी बहन। तो हम इसका इंग्लिश लेंगे, उसकी बहन का होता है, अगर देखिए अगर किसी लड़के का बहन है तो हिज सिस्टर आ जाएगा, किसी लड़की का है तो हर सिस्टर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लड़के के ले लेते हैं, हिज सिस्टर कैन कुक द फूड। तो एक बार हम लास्ट वाला सेंटेंस भी देखते हैं हमने कैसे किया। पहले सब्जेक्ट ले लिया हिज सिस्टर, फिर उसके साथ कैन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक आ गया, और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो इस तरीके से हमने सिंपल सेंटेंस को समझ लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब कैन है, उसके बाद नोट लगा दो तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी होने वाला है, एक एक करके हम देखते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। यू कैन नॉट
रीड द बुक। तो एक एक करके देखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट यू लिया, फिर उसके साथ कैन लग गया। नोट तो है सेंटेंस में, तो हमने नोट ले लिया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रीड और ऑब्जेक्ट है द बुक। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। राम स्कूल नहीं जा सकता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी राम। राम के साथ आ जाएगा कैन, फिर नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसकी बहन खाना नहीं बना सकती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है सब्जेक्ट है उसकी बहन, तो यहाँ पे आ जाएगा हिज सिस्टर, यानी किसी लड़के का बहन हम मान रहे हैं। हिज सिस्टर कैन नॉट कुक द फूड। एक एक करके हम देखते हैं। पहले हमने सब्जेक्ट लिया हिज सिस्टर, कैन नॉट, वर्ब आ गया कुक और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल को करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं और इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम किताब नहीं पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर कैन आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कैन है। फिर सब्जेक्ट है तुम, यानी यू, कैन यू। और फिर इसके अंदर नोट आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में नोट भी दे रखा है। तो कैन यू नोट, और वर्ब है पढ़ना, यानी रीड। रीड द बुक, और एक क्वेश्चन मार्क्स। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले हमने कैन लिया, फिर सब्जेक्ट हमने यू लिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नोट लिया, चौथे नंबर पे वर्ब यानी रीड, और पांचवें नंबर पे ऑब्जेक्ट। आपको क्रम वाइज ही सबको लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्या राम स्कूल जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैन आएगा, फिर सब्जेक्ट है राम, कैन राम गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कैन वी नॉट प्ले द भी लगा सकते हैं, द क्रिकेट क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या उसकी बहन खाना बना सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैन आएगा, कैन हिज सिस्टर कैन हिज सिस्टर, नोट को छोड़ देंगे, वर्ब आ जाएगा कुक द फूड क्वेश्चन मार्क्स। एक एक करके देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हमने कैन ले लिया, सब्जेक्ट आ गया हिज सिस्टर, एंड नोट हमने छोड़ दिया है कि इसमें नोट नहीं है, वर्ब है कुक और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इसी तरीके से समझ में आया है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को रूल करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है इंटरोगेटिव रूल से पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड रूल लगा दीजिए और आपका डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस बन जाता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका डब्ल्यूएच फैमिली, और आपको ऑलरेडी पता है कि डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस में क्या है, क्यों। और क्यों का इंग्लिश होता है वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाई लिखेंगे, वाई कैन यू, और आ जाएगा आपका नोट, क्योंकि इसके अंदर नोट भी दे रखा है। वाई कैन यू नोट रीड द
बुक क्वेश्चन मार्क्स। अब एक एक करके देखते हैं। पहले हमने डब्ल्यूएच फैमिली वाई लिया, फिर दूसरे नंबर पे कैन, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट यू लिया, चौथे नंबर पे नोट आ गया, पांचवें नंबर पे वर्ब रीड एंड छठे नंबर पे द बुक। तुम किताब क्यों नहीं पढ़ सकते, वाई कैन यू नॉट रीड द बुक, ट्रांसलेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल कैसे जा सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पर डब्ल्यूएच फैमिली यानी हाउ आ जाएगा। हाउ कैन राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। हम क्रिकेट कब खेल सकते हैं, तो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली कब है, और कब का इंग्लिश आपको ऑलरेडी पता है, वैन होता है, तो हम यहाँ पे पहले वैन लिखेंगे। वैन कैन वी प्ले द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसकी बहन कब खाना बना सकती है, तो कब का इंग्लिश वैन होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैन लिखेंगे। वैन कैन और उसकी बहन यानी हिज सिस्टर, हिज सिस्टर कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क्स। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने डब्ल्यूएच फैमिली वैन लिया, फिर कैन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट यानी हिज सिस्टर। नोट हमने छोड़ दिया है कि नेगेटिव नहीं है, वो अब यहाँ पे कुक है और ऑब्जेक्ट द फूड है। उसकी बहन कब खाना बना सकती है, एक एक करके हमने ट्रांसलेट कर लिया। व्हेन कैन हिज सिस्टर कुक द फूड। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जैसा कि टेंस की तरह है, इस पेज पे भी आप कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस देखेंगे, जिसको आपको बारी बारी से रूल लगाकर ट्रांसलेट करना है और उसको चेक करना है। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है ट्रांसलेट करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला मॉडल वर्ब यानी यूज ऑफ कैन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।